नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 24 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने बीजेपी का गणित पश्चिम यूपी की कई सीटों पर बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों के बीच साल खत्म होने से पहले सी वोटर ने यूपी की जनता के मूड को भांपने के लिए एक खास सर्वे किया है, जिसमें भाजपा के लिए जयंत चौधरी की पार्टी रालोद मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे में जनता से कई मुद्दों पर सवाल किए गए। ओपिनियन पोल के अनुसार यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को सबसे ज्यादा 73 से 75 सीटें मिलने की संभावना इस सर्वे में दिखाई गई, जबकि कांग्रेस एसपी को 4 से 6 सीटें मिलने की यहां संभावना दिखाई गई है। बीएसपी के खाते में कुल 0 से लेकर 2 सीटें जाती नजर आ रही है और सर्वे में अन्य का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह सर्वे ऐसे मौके पर हुआ है जब अभी हाल में 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन जब साल खत्म हो रहा है तो राजनीतिक पार्टियां अपने सर्वे करा रही है, वहीं चैनल भी अपने सर्वे कराते हैं और न्यूज एजेंसी लगातार सर्वे करती रही है। और अब सी वोटर के इस सर्वे के बाद एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। लेकिन इस सर्वे में जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों को लेकर उठाया जा रहा है, जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश की ऐसी कई सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज इस बार चुनाव हार सकते हैं। तो चलिए एक बार उन सीटों पर नजर डाल लेते हैं। यूपी में किसे कितनी सीट और वोट शेयर यहां मिलने जा रहा है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। एनडीए 73 से 75 और एनडीए वोट शेयर में 49% वोट यहां उनको मिल सकते हैं। कांग्रेस प्लस एसपी और 4-6 जो सीटें हैं यहां पर उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्लस एसपी को अगर वोट शेयर की बात करें तो 35% यहां वोट उनको मिलने के अनुमान इस सर्वे में बताए जा रहे हैं। और जो बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है उसको महज 0 से 2 सीटें यहां मिलती हुई दिखाई दे रही है। वोट शेयर की अगर बात करें तो कुल 5% वोट शेयर बीएसपी के खाते में इस सर्वे के अनुसार जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में कोई खास इसमें असर इस 2024 के लोकसभा चुनाव के महज प्रतिशत के आंकड़ों को मानो तो कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 0। और अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस सर्वे के अकॉर्डिंग किन सीटों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और वो कौन सी सीट है जहां पर जयंत चौधरी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो चलिए वो नजर एक बार डाल लेते हैं। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, बागपत से सत्यपाल, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेली और कन्नौज से सुब्रत पाठक और मथुरा से हेमा मालिनी, उन्नाव से साक्षी महाराज को येलो जोन यानी कम अंतर वाले में रखा गया है। और गाजीपुर से अफजाल अंसारी की बात कर ले, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव और अमरोहा से दानिश अली अगर बसपा से लड़ते हैं तो रेड जोन में है, लेकिन कांग्रेस से लड़े तो लड़ाई में वो आ सकते हैं। अब आप देखिए कि यहां पश्चिम उत्तर प्रदेश की बागपत की बात कर ले, मुजफ्फरनगर सीट की बात कर ले और मथुरा में हेमा मालिनी की बात कर ले, ये सीटें यहां पर फंसती हुई दिखाई दे रही है। उसका सीधा मुख्य कारण है जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन के साथ होना। और ऐसी और कई सीटें हैं जहां पर सीधी नेट टू नेट फाइट यहां पर जयंत चौधरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी गठबंधन के बीच होने जा रही है। सी वोटर ने यूपी की 50 वीवीआईपी सीट और उनके उम्मीदवारों को लेकर भी एक सर्वे किया, जिसमें बड़े अंतर से जीत को ग्रीन जोन, ठीक ठाक अंतर से आगे वालों को ऑरेंज जोन और कम अंतर वालों को येलो जोन, खतरे में वालों को रेड जोन में रखा गया है। इस सर्वे के मुताबिक वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकते हैं अगर इस सर्वे को माने तो। उनका नाम ग्रीन जोन में यहां इस सर्वे के अनुसार रखा गया है। उनके अलावा लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह, मैनपुरी से डिंपल यादव, अमेठी से स्मृति ईरानी और मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल और पीलीभीत से वरुण गांधी, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल और गौतम बुद्ध
नगर सीट से महेश शर्मा इस बार भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हुए इस सर्वे के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर से रवि किशन, गाजियाबाद से वीके सिंह और रायबरेली से सोनिया गांधी को ऑरेंज जोन में यहां पर रखा गया है। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं लड़ती है तो सीट पर संकट हो सकता है। इसके अलावा प्रयागराज सीट पर रीता बहुगुणा और ठीक ठाक अंतर से यहां वो जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को जहां इस सर्वे में बढ़त बनती दिख रही है, वहीं पश्चिम यूपी ने जयंत चौधरी बीजेपी के गणित को कई सीटों पर बिगाड़ते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। उधर इस सर्वे में मायावती के अलग चुनाव लड़ने से भी इंडिया गठबंधन का गणित ज्यादा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल बड़े हैं कि क्या मायावती विपक्ष का पूरा गेम खराब करने जा रही है? यह खबर जहां भाजपा खेमे में खुशी ला सकती है, वहीं विपक्षी खेमे को भी सचेत कर रही है। अभी चुनाव में करीब 3 महीने का वक्त है और राजनीति में खेल कब पलट जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में विपक्ष के लिए ये अच्छा मौका भी है कि वो अपने इस खराब प्रदर्शन को ठीक कर सकती है, बशर्त है कि उनको अपनी आपसी लड़ाई को भूलना होगा, अपना हित छोड़कर जनता के हितों को ध्यान में रखना होगा, तभी एकजुट होकर ये बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन अगर आपकी सीट को लेकर आपका कोई आकलन है तो आप हमें जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।